नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए मुकदमे में मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूँ फिर सुप्रीम कोर्ट से एक नया मुकदमा। अगर आप हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं तो आप इन दिनों देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक नया दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे कानून को फिर से रीडिफाइन करता हुआ दिख रहा है अपने जजमेंट के माध्यम से। बहुत सारे अपने ही फैसले को यह उलट दे रहा है। मसलन प्रॉपर्टी विवाद, किराएदार और ऑनर का आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 2014 के अपने फैसले को बिल्कुल उलट दिया। आपने अभी देखा कि बेल के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने देरी किए जाने, खास करके अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हाई कोर्ट के द्वारा देरी किए जाने पे किस तरह से हाई कोर्ट को फटकार लगाया और स्पष्ट निर्देश दिया, गाइडलाइंस जारी किया है कि आपको अग्रिम जमानत की तत्काल स्तर पर सुनवाई करनी है, यस या नो में फैसला देना है। और एक कमेटी की, एक मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना कर दी है और डायरेक्ट रिपोर्टिंग ले रही है। अब उसी तरह का एक और फैसला, एक और मुकदमा मैं लेकर आपके बीच में आज हाजिर हूँ। मैं कहने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि यह सब विषय बिल्कुल आपसे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये मुकदमे से आप जुड़ना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी एक्ट को लेकर, पोर्नोग्राफी के क्राइम को लेकर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के क्राइम को लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट फटकार लगाई है। एट्रोसिशियस कहा है केरला हाई कोर्ट के उस जजमेंट को, तमिलनाडु हाई कोर्ट के जजमेंट को, मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को, और उसको भी फिर से रीडिफाइन करते हुए दिखता है। तो जनाब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप अगर इन सारे विषयों से आपका ताल्लुक़ है तो आप जाइए और 4C सुप्रीम लॉ के प्लेलिस्ट में ये सारे मुकदमे, इन पे जो भी सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा तरीन जजमेंट आई है उससे आप अपने ज्ञान में वर्धन कीजिए और अपडेट हो जाइए। देखिए, कानून के बारे में एक चीज़ और है कि नो लॉ इज़ अ लॉ अनलेस एंड अनटिल टू इट्स लास्ट जजमेंट। किताब में, बेयर एक्ट्स में कानून जो भी है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट के लास्ट जजमेंट के आधार पर ही होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में क्या कर रहा है, यह सब जानने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से रोज़ नए नए मुकदमे लेकर आपके बीच में आता हूँ। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें और आपकी इजाज़त हो तो हम आज का मुकदमा शुरू करें। जी हाँ, यह मुकदमा स्पेशली क्रिमिनल केसेस में क्वैसिंग सेक्शन 482 ऑफ आईपीसी के से संबंधित है, मैं लेकर आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में पहले तो बड़ा ही कंजर्वेटिव सा रवैया था। हाई कोर्ट को निर्देश था कि सेक्शन 482 का लिमिटेड तौर पर इस्तेमाल किया जाए, बट अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 482 पे आया है वो बहुत कुछ चीज़ों को बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित करता हुआ दिख रहा है और वो नए तरह का निर्देश हाई कोर्ट को देता हुआ इस मसले में दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि यह क्रिमिनल केसेस, कंपाउंडेबल इवन नॉन कंपाउंडेबल, दोनों ही केस में सेक्शन 482 का इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट का, जिसके तहत वो मुकदमे को खारिज कर देती है। हाई कोर्ट बिना इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तक का इंतज़ार किए हुए एक स्पेशल प्रोसेस ऑफ लॉ है जो कि प्रदत्त की गई है, जो ताकत हाई कोर्ट को, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न न हो सके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत हाई कोर्ट्स पे आता था और मेरा जो अपना अनुभव है कानून का, मैंने देखा है कि हाई कोर्ट्स व्हेन इट कम्स टू क्वैसिंग ऑफ द कंप्लेंट्स स्पेशली देन दे आर टाइट फिस्ट। ये मुश्किल होता है, क्वैसिंग को जल्दी हाई कोर्ट मानता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद
और ये तमाम केसों में इन निर्देशों के बाद शायद स्थिति कुछ बदले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस मुकदमे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैं पहले ही बता दूं कि एक क्रिमिनल कंप्लेंट को जिसका नेचर था सिविल का, सिविल ट्रांजैक्शन। देखिए होता क्या है वकालत में, आप भी वाकिफ़ हैं और अक्सर हम भी देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है, एक सिविल ट्रांजैक्शंस कहीं गोज़ रॉन्ग है वायर, और ऐसी स्थिति में जब आप पुलिस को अप्रोच करते हैं तो पुलिस वाला आपसे कहता है कि देखिए ये मुकदमा सिविल नेचर का है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल सही है। फिर आप एक वकील साहब के पास जाते हैं, वकील साहब भी यही कहते हैं सिविल का मुकदमा है, बरसों बरसों तक खींचेगा, कुछ मिल नहीं पाएगा। तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कि कई दफ़ा पुलिस वालों की सलाह पर या फिर किसी वकील साहब की सलाह पर, या वकील अपना दिमाग खुद लगाता है, वकील बहुत स्मार्ट होता है, वह इसको क्रिमिनल नेचर दे देता था। तो ये बेसिकली एक वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट टूटा, करार टूटी, और या एक ट्रांजैक्शन फेल हुआ, उसमें लेकर दो पार्टियों के बीच में विवाद हुआ। देखने में यह सिविल नेचर की कंप्लेन लगती है, सिविल नेचर का विवाद लगता है, लेकिन इसको हम तुरंत ही क्रिमिनल नेचर का बता देते हैं या बनवा लेते हैं। तो ऐसा ही एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पास आया, जो मूलतः देखने में सिविल नेचर का था, लेकिन कंप्लेन जो है इसमें क्रिमिनल इंटेंट दिखाया गया, चीटिंग और फ्रॉड दिखाया गया, और इसमें कई सारी क्रिमिनल्स की धाराएं लगी हुई थी। फलतः जो हमारे यहाँ पे अपीलांट थे जिनके खिलाफ यह शिकायत थी, वो हाई कोर्ट गए, और लेकिन हाई कोर्ट ने उनको किसी भी तरह का रिलीफ देने से मना कर दिया, और अंततः वह सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दी और हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया, न सिर्फ FIR को क्वैश किया, बल्कि हाई कोर्ट को भी यह निर्देश दिया कि ऐसे मुकदमों में आप अपने इनहेरेंट पावर का ज़रूर इस्तेमाल करें, अनावश्यक रूप से ऐसे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक ना आए। तो चीज़ें स्पष्ट हो रही है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो भजन लाल में कुछ और कहता हुआ नज़र आता है। और इस बार जब सुप्रीम कोर्ट यह जजमेंट पास कर रहा था, तो इसने अपने जजमेंट को जिस प्रेसिडेंट पर, जिस मुकदमे पर, जिस जजमेंट पे बेस किया, वह परमजीत बत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2013। कई वकील साहब लोगों का फ़ोन आता है कि सर आप साइटेशंस नहीं बताते हो, सर आप टाइटल्स नहीं बताते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि टाइटल साइटेशन मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अगर वो वीडियो में रह भी जाता है तो डिस्क्रिप्शन में होता है, और अगर वो वहाँ रह जाता है तो आपको पता है कि हमारा लॉ यूट्यूब चैनल के अलावा एक अखबार भी है। अखबार है www.supremlawnews.com, वहाँ पे भी ये कानूनी फैसले होते हैं और आप वहाँ से भी जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है जी साहब, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बेस किया वो था परमजीत बत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2013 11 SCC 673। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया एंड क्वैश कर दिया पेंडिंग क्रिमिनल कंप्लेन को, और यह करते हुए उन्होंने कहा क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेट मी कोट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, although the inherent powers of High Court under section 482 of the Code of Criminal Procedure should be exercised sparingly, ये इनका अर्लियर स्टैंड है जिसकी चर्चा मैंने की। तो वहीं से ये उठा रहे हैं कि हमारा निर्देश पहले से है भजनलाल में कि द शुड बी एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली एट द हाई कोर्ट। बट साथ में ही ये एक नई लाइन जोड़ी जा रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि द हाई कोर्ट मस्ट नॉट हेजिटेट। स्पेरिंगली यूज करने को कहा, इसका मतलब मना नहीं किया है आप। So the High Court must not hesitate in quashing such criminal proceedings which are essentially of civil nature on the basis of precedent set by
परमजीत बत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2013। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये केस क्या था, परमजीत बत्रा क्या कहता है इस मसले में, और क्या आगे स्थितियां बदलेंगी, लोगों को रिलीफ मिल पाएंगी। तो जनाब, ये जो फैसला आया है वो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और पी वार्ले जी की कोर्ट से आया है, और बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि दी हाई कोर्ट मस्ट क्वाश प्रोसीडिंग इज arising out of civil transaction as continuation of such proceedings would be an abuse of the procedure of the law and would be also unnecessary harassment to the appellant or the alleged criminal in a matter which lacks criminal intent। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात करते हुए एक दूसरे फैसले को भी कोट किया, उषा चक्रवर्ती एंड अनोदर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनोदर, और परमजीत पे बेस करते हुए इन्होंने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। और जो केस का फैक्ट है इसमें कि दो व्यक्तियों के बीच में विवाद होता है, वही मैंने कहा कि ड्राफ्ट का टूट जाना, अनुबंध का ख़त्म हो जाना क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। तो बट यहाँ पे कंप्लेन अंडर 406 एंड 420 चीटिंग 506 IPC was registered against this appellant and accused। और विवाद क्या था, ये एक साइकिल का ट्रांजैक्शन था जिसमें एक पक्ष का कहना है कि उसकी टोटल पेमेंट 1,51,58,574 रुपये बनती है, और उसको जो पेमेंट मिली थी वो करीब 62 लाख रुपए की पेमेंट मिली थी। तो एक तो इस पेमेंट की डिफिसिट का मसला है, और जिस व्यक्ति ने 62 लाख रुपए दिया उसका कहना था कि 62 लाख रुपए की भी पेमेंट जो है वो ज़्यादा की गड़ गई है। जो साइकिल असेंबल करने का ट्रांजैक्शन मेरे साथ इनके साथ हुआ था उससे ज़्यादा पैसे इन्होंने लिए अपनी मर्जी से। इन्होंने नंबर ऑफ साइकिल्स असेंबल जो किए वो बढ़ा लिए और अमाउंट भी बढ़ा लिया। यहाँ से इन दोनों पक्षों का विवाद होता है, लेकिन विवाद में 406, 420 और 506 लगा करके इसको क्रिमिनल बना दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो उसने देखा कि इसमें दोनों पक्षों के बीच में सेटलमेंट भी हो चुकी है, जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है वो भी रिसीव हो चुका है, और कोई क्रिमिनल या चीटिंग या इंटेंट वाली बात तो वेरी बिगनिंग से नहीं थी। यह तो हिसाब किताब का ऊपर नीचे हेर फेर लेन देन भूल चूक का मसला है, तो इसमें क्रिमिनल कहाँ से आ गया। और इसी को आधार मानते हुए हाई कोर्ट को उसने आड़े हाथों भी लिया और कहा कि आपको यहाँ पर बिल्कुल अपने पावर का, इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए था, और हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उलट देने का काम किया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इससे शायद आने वाली स्थिति जो है वो बदलेगी। फैसले के मैं तफसील में या डिटेल में मुझे इस चैनल का फॉर्मेट जाने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से या और दूसरे संपर्क माध्यम से मेरे तक पहुँचें। मैं इसकी डिटेल्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। और जाते जाते मैं कोट कर देता हूं कि आखिर जिस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है परमजीत बत्रा, वो क्या कहता है। वो सिंपल तौर पे कहता है परमजीत बत्रा दैट एवरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुडंट एसेंशियली गिव राइज टू एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग। कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना चीटिंग नहीं बन जाएगा अनलेस द फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन on the part of accused is shown by the complainant since the making of the contract। जिस दिन से करार हुआ, अनुबंध हुआ, उसी समय से जो
चीटिंग या डिसऑनेस्ट इंटेंशन परिलक्षित होना चाहिए, स्पष्ट प्रमाणित होना चाहिए, तब कहीं जाकर के ये 420 506 का मुकदमा क्रिमिनल बन पाएगा। अगर वो इंटेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, इंटेंट ऑफ चीटिंग नहीं है, इंटेंट पे जोड़ है, देख लीजिए, एक्शन पे जोड़ नहीं है, इंटेंट अगर ऐसा है और आप उसको प्रमाणित कर पाते हैं तब और बात है, वरना इट इज जस्ट अ ब्रेक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज जस्ट ए ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड शुड बी डेल्ट विद सिविल लॉज। और इसीलिए इस केस में आगे जाके वो कहते हैं कि इसलिए इन दिस वेरी केस द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी वाज नॉट ओनली एसेंशियली ए सिविल नेचर, पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो सिविल नेचर का है, बट इन दिस केस द डिस्प्यूट इटसेल्फ स्टूड सेटल्ड, डिस्प्यूट सेटल भी हो गया दोनों पार्टियों के बीच में, फिर बचा क्या? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड लिसन टू बोथ द पार्टीज एवर, we see no criminal element here, and consequently the case here is nothing but the abuse of the process of the law। यह कहते हुए इसने केस को खारिज कर दिया। जाते जाते जो मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ, जो एक टिप देता हूँ, वह टिप आज की यह है कि mere breach of contract does not amount to an offense of cheating, of breach of trust as provided under IPC। कॉन्ट्रैक्ट या करार का टूट जाना क्रिमिनल नहीं हो सकता अनलेस फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज सो ये 9 जनवरी को भी एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो मेरा जो टिप है वो ये है कि जब आप करार करें, टेक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, लीगल ओपिनियन, आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे मुकदमेबाजी से जहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्रिमिनल नेचर देकर न खुद परेशान हो और न ही सामने वाले व्यक्ति को परेशान करने, बिकॉज अल्टीमेटली इन द आईज ऑफ द लॉ you will get nothing out of it, but आप स्वतंत्र हैं। आज का मुकदमा यहीं समाप्त करने की मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, यहीं पर फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस चैनल में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।